अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है जी कराल पंचर ब्रेकर .25 वर्ल्ड स्टॉक में। कराल आई है जी हमारे पास हमारे दोस्त मुल्क तुर्की से बनकर, लेकिन इसको ख़रीदने के लिए आपको तुर्की जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पाकिस्तान में ही मिल जाएगी ये। शाज़े फ़हीम भाई शूटर डन वाले हैदराबाद, उनका नंबर मैं दे दूंगा। अगर आप ये ख़रीदना चाहें तो उनसे आप ख़रीद सकते हैं और इसकी कीमत है 72,000 रुपये, 72,000। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके स्टॉक से। इसका स्टॉक है जी टर्किश वालनट स्टॉक, तुर्की के अखरोट की लकड़ी से बना यह खूबसूरत सा स्टॉक बहुत ही प्यारा है। इसको आप देखें तो आपका दिल खुश हो जाता है इसकी खूबसूरती देखकर। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ इसके। ये देखें जी, पीछे रबड़ बैट पैड है और ये टर्किश वालनट स्टॉक जिस पर कराल का मोनोग्राम बना हुआ है। आगे हम चलते जाएं तो ये लिखा हुआ है कराल पंचर ब्रेकर। ये साइड लीवर गन है। इसका लीवर बहुत ही मज़बूत है और ये G2 काक भी है। आप आसानी से इसको काक कर सकते हैं। ये है इसकी मैनुअल सेफ्टी। आप इसको सेफ्टी मोड पे लगा सकते हैं। ये फायर मोड और ये सेफ मोड। ये है जी इसका पावर एडजस्टर। आप इसकी पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप घुमाएंगे और इस तरह से आप देखेंगे। ये जी प्लस माइनस का निशान आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे। इसके ट्रिगर की बात करें तो 2 स्टेज एडजस्टेबल इसका ट्रिगर है जी, बिल्कुल लाइट है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऊपर दी गई है जी 22 mm की पिकेटिनी वीवर रेल, जिसके ऊपर हमने स्कोप लगाई है डिस्कवरी की VTZ 416-50। अच्छी स्कोप है। नीचे भी एक पिकेटिनी वीवर एक्सेसरी रेल दी गई है जो साथ ही आती है। उसके ऊपर आप बाईपॉड लगा सकते हैं, जैसे कि हमने लगाया है एक्यूटेक का बाईपॉड। पीछे चीक रेस्ट दिया गया है, इसको आप उतार भी सकते हैं और आगे पीछे थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये सिर्फ 30 इंच की गन है सारी, इस मजल ब्रेकर थ्रेड प्रोटेक्टर के साथ। अगर आप साइलेंसर लगाएंगे, जो कि साइलेंसर भी इसके साथ आता है, तो ज़ाहिर है ये 8 इंच का साइलेंसर है तो ये 8 इंच बढ़ जाएगी। 1 इंच तो अंदर चला जाता है, बाकी 7 इंच इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तकरीबन कोई 37 इंच की लंबी हो जाती है यह गन। जी बिल्कुल 37 इंच नहीं, बल्कि ये 35.5 इंच लंबी हो जाती है। इसके वज़न की बात करें तो 3.5 किलो का इसका वज़न है। लेकिन ये बैलेंस्ड है। इसका वज़न ज़्यादा जो है, अगर बाईपार्ट ना लगाएं तो पीछे की तरफ है और बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है कंधे के साथ आकर, बिल्कुल। आप आसानी से जब भी आप इसको एम करते हैं, बिल्कुल परफेक्टली आपके शोल्डर पे ये आ जाती है। लेकिन स्कोप की जो हाइट है, अगर माउंट की थोड़ी सी लो है तो फिर आपको ये चीक रेस्ट थोड़ा तंग कर सकता है, फिर आपको ये उतारना पड़ सकता है। उसका हल ये है कि आप जो माउंट हैं वो थोड़े से हाई रखेंगे तो फिर ये मसला आपको नहीं आएगा। 21 इंच की इसकी चोक्ड बैरल है
जो कि आपको लॉन्ग रेंज में पावर और एक्यूरेसी फराहम करती है। 280 सीसी का एल्यूमिनियम एलॉय का इसका सिलेंडर है। 200 बार तक आप इसको भर सकते हैं। 2900 PSI और ये आपको 2.5 में 35 से ज़्यादा शॉट्स फराहम कर सकता है। ये एक नॉन रेगुलेटेड गन है, लेकिन इसका जो वाल सिस्टम है इम्प्रूव्ड है। इस पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ अपनी क्रॉल पंचर ब्रेकर के रिव्यू में, और दूसरा मैं क्रॉल नेमेसिस के रिव्यू में भी ये बात कर चुका हूँ कि इसका जो वाल सिस्टम है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। आप इसे सेमी रेगुलेटेड गन कह सकते हैं, क्योंकि ये पावर कर्व नहीं बनाती। नॉन रेगुलेटेड गन की तरह ये पावर कर्व नहीं बनाती। पावर ड्रॉप ज़रूर आता है। 200 बार तक भरेंगे तो शुरू से ही आपको ये फुल कैपेसिटी के साथ चार्ज देगी, और एक ख़ास हद तक अगर 2.2 में है तो वो पहले जो 30 शॉट्स मिलेंगी आपको, वो 10 से 12 FPS के स्प्रेड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो आखिरी 10-15 शॉट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रॉप होना शुरू होगा। पैलेट वेलोसिटी उसकी ड्रॉप होना शुरू होगी। तो आप इसे सेमी रेगुलेटेड कह सकते हैं, लेकिन रेगुलेटर के झंझट से जान छूट जाती है। इसकी आवाज़ की बात करें तो बग़ैर सलेंसर के तो इसकी आवाज़ है। बग़ैर सलेंसर के आप इसको तो बैकयार्ड फ्रेंडली गन नहीं कह सकते, लेकिन सलेंसर के साथ इसकी आवाज़ बहुत कम हो जाती है। तो ये यकीनन बैकयार्ड फ्रेंडली गन बन जाती है। अगर आप घर में चलाएंगे या आप बैकयार्ड पे बैठ कर इसके साथ टारगेट शूटिंग करेंगे तो यकीनन आपके हमसाए मुतासर नहीं होंगे, अगर आपने सलेंसर लगाया हुआ है तो। ये जी 10 छरों के 2 मैगज़ीन के साथ आती है। 2.5 में 10 छरों का मैगज़ीन होता है, 2.2 में 12 छरों का, और 177 में 14 छरों के मैगज़ीन के साथ ये आती है। आगे दिया गया है जी मनोमीटर प्रेशर गेज। ये है जी इसका डस्ट कवर। फिल कीजिए इसको और इसको घुमा दीजिए ताकि डस्ट अंदर ना जाए। इसके मैगज़ीन को लोड करना भी निहायत ही आसान है। ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, तो इस तरफ आप इसको घुमा देंगे, फुल रोटेट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। नीचे रखेंगे अपनी उंगली और एक स्लग या पैलेट इसके अंदर डालेंगे और इसको वापस, अब इसको वापस करते जाएंगे और पैलेट या स्लग लोड करते जाएंगे आप। दस छरों का ये मैगज़ीन है 2.5 में। 2.2 में ये 12 छरों का मैगज़ीन होता है। ये जी हमारा मैगज़ीन लोड हो चुका है। ऐसे करके लगाएंगे, ये साइड अपनी तरफ रखेंगे, मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। हाँ जी, इसकी मैगज़ीन को लोड करना भी निहायत ही आसान है। पहले आप इसे लोड करेंगे, काक करेंगे, जो कि मैंने कर दी है पहले से, और ये वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और ये जो निशान है ये आगे की तरफ, और ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल। ये जी आपका मैगज़ीन लोड हो चुका है और पैलेट भी इसके अंदर, स्लग भी इसके अंदर आ चुका है। अब जी आप देखते हैं कि इसकी कितनी पावर है। इसकी क्लोनिंग करते हैं JSP के 25.39 ग्रेन के साथ 25.39 ग्रेन का ये पैलेट है।
818.5। उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कैमरा ही उस तरफ कर देता हूँ। 809, 809 कंसिस्टेंसी। ये है जी 25.39 ग्रेन के साथ। 808.7 और 808.3। सबसे पहले इसको 20 यार्ड पे टेस्ट करते हैं 25.39 ग्रेन के साथ। जीएसपी का ये पैलेट है 25.39 ग्रेन। तो 20 असल में वो 21 यार्ड है, रखते हुए 1 यार्ड का कोई मसला नहीं। तो उसको रिकॉर्ड करते हैं गोप्रो के साथ स्लो मोशन में, और उसके साथ हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब इसको 50 यार्ड पे टेस्ट करते हैं, वही जीएसपी 25 ग्रेन के साथ। अब जी इस पर H&N के ये ग्रीजली स्लग आजमाते हैं। 31 ग्रेन का ये स्लग है। पॉइंट स्लग हैं। ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट, बहुत ही उम्दा। ये तो 20 यार्ड पे तकरीबन एक ही हॉल में से गुजरे हैं। इस तरह से देखिए। तो 50 यार्ड पे 50 यार्ड पे इसको हमने स्लग के साथ भी आजमाया है। ग्रीजली के 31 ग्रेन का स्लग है, उसके साथ एक्यूरेसी अच्छी नहीं दी। ये को 3 इंच का तकरीबन ग्रुप है।
उसकी वजह यह है कि स्लग को चाहिए हाई वेलोसिटी, तब जाके वो एक्यूरेसी देता है। या तो बैरल का ट्विस्ट रेट ज़्यादा हो या वेलोसिटी ज़्यादा हो, तब जाके वो स्टेबल होता है स्लग, वरना वो इधर उधर निकल जाता है। तो ये स्लग की है, मैं करीब से भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद हमने इसको आजमाया है JSB के 25.39 ग्रेन 2 बैच के साथ। ये जी बैच नंबर 2 है, और इसके साथ तो एक्यूरेसी थोड़ा ग्रुप खुला है। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। और इसके बाद फिर हमने उसको आजमाया था 0 बैच के साथ, JSB 25 के 0 बैच। तो वो तो बहुत ही टाइट ग्रुप है, मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जी, सबसे पहले ये है जी 20 यार्ड का। तो इसको मैं क्या मेजर करूँ, इसके ऊपर पैलेट रखते हैं, बाकी स्लग रखते हैं। ये ग्रुप है 20 यार्ड का। इसी स्लग के साथ अगर हम आजमाएं इसको 50 यार्ड पे, तो ये बहुत ही खुला ग्रुप हो जाता है। तकरीबन ये 2 इंच का है जी। तो मैंने वजह बताई आपको, स्लग को चाहिए हाई वेलोसिटी। ये हमने इसको आजमाया था 2 बैच के साथ 50 यार्ड पे। तो इसके साथ तकरीबन कोई 1 इंच का ग्रुप है। लेकिन 50 यार्ड पे 1 इंच का नहीं, हमें आधे इंच का चाहिए। तो ये मिला जी हमें आधे इंच का ग्रुप। ये एक फ्लायर है, तो बिल्कुल आधे इंच से भी अगर सेंटर देखा जाए 4, 3। ये जी सेंटर से सेंटर 0.42 इंच का ग्रुप है जी 50 यार्ड पे। एक ये फ्लायर है। ये थी जी आपकी वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।